हम बात करेंगे गिलोय के उपयोग के बारे में और गिलोय किन किन रोगों में काम आती है, किन किन कामों, और इसको कितना यूज करना है। तो चलिए बताते हैं आपको। तो अगर हम बात करें कि गिलोय की, तो गिलोय हमारी कई सारे रोगों में काम में लाई जाती है। मधुमेह रोगियों और प्लेटलेट बढ़ाने में, और डेंगू, चिकनगुनिया और कई सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारी ये दुर्लभ औषधि मानी गई है। तो इसका अगर हम यूज की बात करें तो इसका अगर मोटी टहनी हम लेते हैं, मोटी टहनी, तो इसका इतना पोर्शन हम यूज करेंगे, इतना। और अगर हम पतली टहनी लेते हैं तो अगर इस साइज की हम अगर लेते हैं, इस साइज की, तो इतना यूज कर सकते हैं, इसका इतना यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो आप इसका यूज सीधा इसके टुकड़े बनाकर भी यूज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। और ख़ासकर इसका उपयोग हम पेस्ट बनाकर या इसको किसी पत्थर या किसी अन्य चीज़ की सहायता से इसको हम कूटने के बाद में इसका काढ़ा बना सकते हैं। और इसको अगर बताया जाए कि और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका और भी नाम है। इसको बोला जाता है अमृता, गुड़वेल और गिलोय और गुच्छ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका काढ़ा मोटापा कम करता है। कि हम बात करें इसका काढ़ा कैसे बनाया जाता है, तो इसकी इतनी मात्रा सुबह खाली पेट हम इसको पत्थर या किसी सहायता से इसको अच्छी तरह से कूटने के बाद में जितना आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं पानी की, आप इसको उबलने रख दीजिए। जब अगर आप 1.5 गिलास लेते हैं तो वो पानी 1 गिलास रहना चाहिए। तो अब आप उसको छान कर और सीधे भी पी सकते हैं उसको। और थोड़ा इसकी प्रवृत्ति कड़वी होने की वजह से आप अगर चाहें तो इसमें शहद, 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। और वैसे अगर आप इसको सीधा भी पीते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को डेंगू या चिकनगुनिया हो गया है तो वो इसका सुबह सेवन का, इसके काढ़े को सेवन करे। और इसके काढ़े के लिए इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 इनकी कमियां भी ये पूरी कर देता है। जो भी कमियां होती हैं वो पूरी कर देता है। और इनकी अगर बात करें कि आप इसको लगा कर सकते हैं, अगर आप के यहाँ नहीं है तो आप कहीं से भी ला के अपने गमले वगैरह में इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसको अमृता इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आप इस टहनी को भी अगर आप 2-3 महीने के लिए भी आप कहीं भी रख देंगे छाया में, तो ये सूखने वाली नहीं है, यानी कि ना मरने वाली ये पौधा है। तो आप इसका उपयोग करने के बाद एक दिन में जिन लोगों की प्लेटलेट कम हो जाती है, उनकी प्लेटलेट अगर एक बार आप प्रयोग करते हैं तो मिनिमम मानिए कि एक दिन प्रयोग करने से 10,000 प्लेटलेट आपकी बढ़ जाएगी तुरंत। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसका काढ़ा अगर आप निरंतर 10 से 15 दिन लेते हैं तो ये 2 से 3 गुना तक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आप इसका प्रयोग निरंतर करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण कोई भी बीमारी नहीं लगती। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में कर सकते हैं। अगर जो स्वस्थ व्यक्ति भी है और इसको प्रॉपर लेता रहता है तो उसको बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। और इसका दूसरी तरह से भी काढ़ा बना सकते हैं हम। तुलसी, अदरक और गिलोय
और काली मिर्च पीपल के साथ उनकी क्वांटिटी लेने के बाद में इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे हम, या मिक्स जिसके पास कूटने के लिए सुविधा नहीं है तो वो मिक्सर भी यूज कर सकता है। उसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम कुटाई करने के बाद हम इसको काढ़ा बनने के लिए रख देंगे। और वही इसमें भी प्रक्रिया रहेगी। अगर आपने 1.5 गिलास लगाया है तो 1 गिलास क्वांटिटी इसकी बच जाए तो आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं।